सबसे पहले आप सभी साथियों को विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पर आयोजित बामसेफ एवं राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के 41वें संयुक्त राज्य अधिवेशन में मैं आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता। साथियों, एक बहुत अहम मौजू को लेकर मैं आज इस बामसेफ के राज्य अधिवेशन में आप लोगों के बीच में चर्चा करना चाहता हूं। आज भारत में मुसलमानों की एक अक्सरियत की आबादी है और यह आबादी भारत के मुख्तलिफ शहरों, गांवों, मोहल्लों में नहीं बसती, बल्कि आज भारत के मुसलमानों की आबादी भारत के 6.5 लाख गांवों, कस्बों, शहरों, मोहल्लों में बसने वाली है। लेकिन ये अक्सरियत की आबादी आज इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था की वजह से जुल्म और नाइंसाफी की शिकार बना ली गई है। और इसके पीछे एक और वजह है कि भारत में 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा गया संविधान लागू हुआ। आज भारत के मूल निवासियों को ओबीसी, एससी, एसटी और मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, क्रिश्चियन और क्षत्रिय समाज के लोगों को भारतीय संविधान को पढ़ना चाहिए था, जानना चाहिए था। और जिस मकसद के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की रचना की, उस मकसद को पूरा करने के लिए, हासिल करने के लिए उन्हें जद्दोजहद करना चाहिए था। लेकिन आज ये अक्सरियत की आबादी बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे गए संविधान में जो हक अधिकार उन्हें आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए और जुल्म और नाइंसाफी की व्यवस्था के खात्मे के लिए जो भारतीय संविधान के तौर पे एक बहुत बड़ा मजबूत वेपन, हथियार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, उसका आज इस्तेमाल करते हुए नहीं दिखाई देते। तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है, एक बड़ी वजह है कि आज ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग भारत में दस्तूरी लाइल्मी के शिकार हैं। भारत में अगर दस्तूरी लाइल्मी के शिकार नहीं होते ओबीसी, एससी, एसटी के लोग, तो बहुत हद तक आज भारत में संविधान को बचाने के लिए, संविधान में लिखे अधिकारों को हासिल करने के लिए सड़कों पर उतरते नजर आते, संघर्ष करते नजर आते। लेकिन भारत में मुसलमान भारत के संविधान को बचाने के लिए और संविधान में लिखे अधिकार को हासिल करने के लिए, और हर दिन पिछले 75 सालों से अगर हम बात करें तो देश की संसद के अंदर और देश के कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में उनके अगेंस्ट में खास तौर से भारतीय संविधान को नजरअंदाज करके, भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों को नजरअंदाज करके फैसले दिए जाते, कानून बनाए जाते। लेकिन फिर भी भारत का मुसलमान संविधान को आधार बनाकर सड़कों पर उतरकर उसे लड़ाई लड़ना चाहिए था, संघर्ष करना चाहिए था, लेकिन संघर्ष करता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो उसके पीछे असल कारण है कि आज भारत का मुसलमान दस्तूरी लाइल्मी का शिकार है। और आज मैं सैल्यूट करता हूं बामसेफ भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब का, कि जिन्होंने इस अक्सरियत की आबादी के अंदर एक चेतना पैदा करने का काम किया, एक सोच पैदा करने का काम किया और भारत के सभी मूल निवासियों के अंदर भारत के संविधान और उन्हें उसमें लिखे अधिकार को हासिल करने के लिए संघर्ष करने का आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया। आज उत्तर प्रदेश का राज्य अधिवेशन उसका जीता जागता सबूत है। और देश भर में हो रहे बामसेफ के राज्य अधिवेशन और उद्बोधन, प्रबोधन और जागृति के कार्यक्रम इस बात का सबूत है। आंदोलन और सड़क पर उतर के आंदोलन, भारत बंद कर देने जैसे कार्यक्रम, आरएसएस के हेडक्वार्टर के घेराव जैसे कार्यक्रम इस बात का सबूत है कि भारत के संविधान में, संविधान की विरोधी जो ताकतें हैं उनके खिलाफ
आज लड़ने की एक फौज बामसेफ ने भारत में तैयार कर दी है। साथियों, आज इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के संविधान के अंदर 395 आर्टिकल, 12 अनुसूचियां, 22 अध्याय लिखे। हर आर्टिकल हम आपको आगे बढ़ने के लिए, हक अधिकार देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखे। लेकिन अफसोस, हम भारत के मूल निवासी ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोग भारत के संविधान में लिखी जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमारी तरक्की के लिए, उन्नति के लिए, हम उसे पढ़ने और जानने का प्रयत्न करते हुए नजर नहीं आते। हाँ, दुश्मनों को इस बात का अंदाजा है, दुश्मनों में के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे गए संविधान की हर लाइन के ताकत का अंदाजा है। दुश्मनों के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे गए संविधान के अंदर हर वर्ड, हर शब्द की ताकत का अंदाजा है। लेकिन भारत के मूल निवासियों को भारत के संविधान की ताकत का अंदाजा नहीं है। शायद इस ताकत का अंदाजा होता तो आज इस देश में ब्राह्मणवाद नहीं होता, जुल्म और नाइंसाफी नहीं होती, अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न नहीं होता और भारत के मूल निवासी मजलूम नहीं होते, पीड़ित नहीं होते, शोषित नहीं होते, वंचित नहीं होते, गुलाम नहीं होते। तो हमें भारत के संविधान को पढ़ने की जरूरत है, जानने की जरूरत है, उसके हर लाइन को गहराई से हमें जानने और समझने की जरूरत है और उसको हासिल करने के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। इस देश में ब्राह्मणवादी ताकतें आए दिन भारत के संविधान को बदलने की बात करती। आपको याद होगा 2014 की आई गवर्नमेंट में अनंत कुमार हेगड़े नाम का आदमी, बीजेपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसने मीडिया से कॉन्फ्रेंस लेकर कहा कि हम सत्ता में संविधान बदलने के लिए आए। आपको याद होगा 9 अगस्त 2018 को, आज के ही दिन, दिल्ली के जंतर मंतर पे आरएसएस और बजरंग दल के गुंडों ने सिर्फ संविधान के पन्ने नहीं जलाए बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर पर अपमानजनक टिप्पणियां करने का काम किया। आपको याद होगा अलीगढ़ में बीजेपी की महिला प्रकोष्ठ की कार्यकर्ता थी मधु मिश्रा नाम की, ब्राह्मण जाति की महिला थी। ब्राह्मण सम्मेलन में उसने कहा कि जिनके पुरखे हमारे पुरखों के कभी जूते साफ किया करते थे और हमारे खेतों में काम किया करते थे, आज भारत के संविधान की वजह से कुर्सियों पर बैठकर हमें आदेश दिया करते, कमांड दिया करते। उत्तर प्रदेश में एक जिला है चित्रकूट, उसका महामंडलेश्वर एक अंधाचार्य है, वो भी भारत के संविधान की ताकत और महत्व के बारे में जानता है और वो भी बोलता भारत के संविधान को बदलना चाहिए। लेकिन भारत के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को भारत के संविधान की ताकत का अंदाजा नहीं। भारतीय संविधान हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है साथियों। जैसे इस पृथ्वी का ओजोन परत, जैसे इस पृथ्वी का सेफगार्ड ओजोन परत है, जिस दिन ओजोन परत नष्ट हो जाएगा उस दिन पृथ्वी से जीवन का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। उसी तरह से हम ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी और क्षत्रिय समाज का सेफगार्ड बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान बनाया। अगर भारत का संविधान हमारा सेफगार्ड है तो उसकी सुरक्षा करने की, उसे जीवंत रखने की हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज ब्राह्मणवादी ताकतें पूरे देश भर में संविधान को जलाने का काम कौन कर रहा है, तो एक जवाब निकल के आएगा, एक उत्तर निकल के आएगा। इस देश में मनुवादी लोग जलाने का काम कर रहे हैं, ब्राह्मणवादी जलाने का काम कर रहे हैं। आज इस देश में संविधान बदलने की बात कौन कर रहा है, तो जवाब निकल के आएगा, इस देश में मनुवादी, ब्राह्मणवादी संविधान जलाने का काम कर रहे हैं। आज इस देश में संविधान संशोधन करके हमारे संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने का अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी जड़ में आपको जवाब मिलेगा। ब्राह्मणवादी और मनुवादी लोग ऐसा करते हुए नजर आएंगे। तो इस व्यवस्था को बदलने के लिए और भारत में संविधान वाकई में अमल में उस दिन आएगा जिस दिन आप इस अधिवेशन के जरिए संकल्प ले कि भारत में मूल निवासियों का राज आए। आज विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पे हम भारत के मूल निवासियों को ये संकल्प लेना होगा, देश हमारा है तो राज भी हमारा होना चाहिए। देश हमारा, राज तुम्हारा, देश हमारा, राज तुम्हारा, मूल निवासियों का नारा है।
मूल निवासियों का नारा है। अगर देश हमारा है तो हम देश चलाने का अधिकार और देश की व्यवस्था और सत्ता विदेशियों के हाथ में सौंप नहीं सकते। ये संकल्प अगर आज हम विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पे इस बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के 41वें राज्य अधिवेशन में अगर हम लोग संकल्प लेकर गांव गांव, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले अगर उतर जाए, तो जो मेश्राम साहब ने आह्वान किया कि हमें बूथ लेवल का संगठन बनाना होगा, अगर हम इनका बंदोबस्त करना चाहते हैं, सत्ता और व्यवस्था से इस जुल्म और नाइंसाफी के सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, तो बूथ स्तर का संगठन बनाना होगा। आज इस राज्य अधिवेशन में आप लोग अगर इस बात की तायद करते हैं कि इस व्यवस्था को बदलनी चाहिए, तो हाथ उठाकर आप संकल्प लें कि हम लोग उत्तर प्रदेश के पूरे 80,000 गांवों में बूथ स्तर का संगठन खड़ा करने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में जितने बूथ हैं उन बूथों को स्टैंड करने का काम करेंगे और परिवर्तन का आगाज उत्तर प्रदेश की सरजमी से करने का काम करेंगे। आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी भारत के मूल निवासी हैं। आज विश्व मूल निवासी दिवस का अवसर है, इसलिए मैं कहा करता हूं कि शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, शेरनी की नस्लें कभी सियार पैदा नहीं करती, हम मूल निवासियों की माएँ कभी गद्दार पैदा नहीं करती।